राधे राधे। जय माता दी। हिंदू धर्म में नवरात्रि का अपना विशेष स्थान है। माँ दुर्गा को समर्पित ये 9 दिवसीय पर्व इस बार 2 अप्रैल 2022 से शुरू होकर 11 अप्रैल तक रहेंगे। इस चैत्र नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे और कब करें, उसका शुभ मुहूर्त क्या है, माता का वाहन क्या है और उसका फल क्या है, समस्त पूजन सामग्री तथा पूजा की विधि के बारे में मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। सबसे पहले घट स्थापना का शुभ मुहूर्त के बारे में बताती हूँ। घट स्थापना का पहला अभिजीत मुहूर्त 2 अप्रैल को सुबह 6:10 से 8:31 तक रहेगा। इसकी अवधि 2 घंटे 21 मिनट तक रहेगी और दूसरा शुभ मुहूर्त 12:08 से लेकर 12:58 तक रहेगा। इस समय घट स्थापना करना अति शुभ तथा संपूर्ण मंगल कामना का पूर्ण करने वाला है। जैसा कि नवरात्रे प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होकर नवरात्रि तक रहती हैं। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिन तक रहेगी। 2 अप्रैल को प्रथम माँ शैलपुत्री की पूजा होगी। दिन शनिवार रहेगा और इनका रंग नीला है। 3 अप्रैल को द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होगी। इस दिन रविवार और रंग गेहुआ है। 4 अप्रैल को तृतीया माँ चंद्रघटा की पूजा और सोमवार का दिन तथा रंग सफेद क्रीम रहेगा। 5 अप्रैल को मंगलवार माँ कृष्णमाडा की पूजा होगी तथा इनका रंग लाल है। 6 अप्रैल को बुधवार को माँ स्कंद माता की पूजा होगी और इनका रंग हरा है। 7 अप्रैल को गुरुवार के दिन माँ कात्यायनी की पूजा होती है। इनका रंग पीला है। 8 अप्रैल को शुक्रवार के दिन माँ कालरात्रि की पूजा होगी। इनका रंग काला है। 9 अप्रैल शनिवार के दिन माँ गौरी की पूजा होगी जिनका रंग लाल है। 10 अप्रैल रविवार को 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होगी और इनका रंग मेहंदी रंग है। इन्हीं रंगों के आधार पर माता के वस्त्र तथा आभरण पहनाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं नवदुर्गा में काम आने वाली पूजन सामग्री की। माँ की पूजा करने के लिए 9 दिन तक कई तरह की चीज़ों की जरूरत पड़ती है। यदि आप भी इस बार नवदुर्गा की पूजा करने की सोच रहे हैं तो पहले से ही पूजन की सामग्री इकट्ठी करना शुरू कर दें। आइए जानते हैं नवरात्रि की पूजन सामग्री की पूरी लिस्ट। माँ दुर्गा की पूजन सामग्री: चौकी पर बिछाए जाने वाला कपड़ा, माँ की मूर्ति या तस्वीर, कलश, लाल कलाया या मूली, आम या अशोक के पत्ते, साबुत चावल, गंगाजल, नारियल पर लपेटे जाने वाली लाल चुनरी, चंदन चूरा, कपूर, गूगर, हवन सामग्री, बतासे, साबुत लौंग फूल वाली, गाय का घी, इलायची, फल, माता के श्रृंगार का सामान, फूलमाला, प्रसाद, आसन, अखंड दीपक, आरती के लिए दीपक, जौ उगाने के लिए मिट्टी का पात्र, जौ, जोत करने के लिए गोबर के कंडे और जोत जलाने के लिए हवन कुंड या प्लेट। अब बात करती हैं पूजन करने की विधि के बारे में। हमें 9 दिन तक पूजा करनी है तो इसके लिए कलश स्थापना करनी पड़ेगी। कलश स्थापना के लिए सबसे पहले चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की तस्वीर अथवा मूर्ति रखकर अखंड ज्योति जला लेते हैं। इसके बाद एक मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालें और उसमें जौ बो दें। एक कलश लें और उस पर कलावा बांधकर स्वास्तिक बनाकर और कलश में थोड़ा सा गंगा जल डालकर पानी भरें। इसके बाद कलश में साबुत सुपारी, साबुत चावल, हल्दी की गांठ और एक चांदी या चांदी का सिक्का डाल दें। फिर कलश के ऊपर आम या अशोक के 5 या 7 पत्ते लगाकर और कलश को प्लेट से ढक दें। उस प्लेट के ऊपर थोड़ा सा साबुत अनाज भरें और एक पानी वाला नारियल लेकर उस पर सतिया काटकर और कलाया बांधकर लाल कपड़ा या चुनरी लपेटकर अनाज के ऊपर रखें और कलश को जौ वाले मिट्टी के पात्र के बीचों बीच रख दें। इसके बाद सभी देवी देवताओं का आह्वान करें और माता के आगे 9 दिनों तक की जाने वाली व्रत और पूजा का संकल्प लेकर पूजा प्रारंभ करें। जहाँ पर जोत जलाई जाती है, माँ गोबर के कंडे को जलाकर एक प्लेट में रखकर जमीन पर सतिया काट कर रख दें और उसमें साबुत लौंग, बतासे के जोड़े, गूगर,
चंदन चूड़ा, हवन सामग्री, घी डालें। पूजा में चढ़ाई जाने वाली हर चीज जोड़े से ही चढ़ाई जाती है और माता से अपने सुख समृद्धि की मंगल कामना करें। अब बात करेंगे माता की सवारी की। वैसे तो शेरों वाली माता की सवारी शेर है, परंतु धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हर साल नवरात्रि पर माता रानी किसी न किसी वाहन पर सवार होकर आती है। इस बार माता रानी घोड़े पर सवार होकर आएगी, क्योंकि शनिवार और मंगलवार को यदि नवरात्रि प्रारंभ होती हैं तो माता की सवारी घोड़ा मानी जाती है। ऐसी मान्यता है कि माता जिस भी सवारी पर आती हैं उसका देश काल और उनके निवासियों पर इसका प्रभाव पड़ता है। इसका अर्थ ये है कि पड़ोसियों से युद्ध और कुछ कड़े फैसले लेने के संकेत मिलते हैं। इसमें अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। राधे राधे।